दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों इस वक्त हूँ मैं माँ नर्मदा के किनारे, वो माँ नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज नर्मदा किनारे क्यों हूँ। दोस्तों आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही व्यक्तित्व से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन माँ नर्मदा को और पर्यावरण को निछावर कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में कठोर तपस्या, साधना और माँ नर्मदा का आशीर्वाद। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ महायोगी अवधूत दादा गुरु की, जिन्हें लोग प्यार से दादा गुरु कहते हैं। नदी नहीं, यह तो सदी है। यह वाक्य मेरा नहीं है, ये हमारे प्यारे दादा गुरु का वाक्य है, जिन्होंने 12 जनवरी 2010 से नर्मदा मिशन का प्रारंभ किया। वह नर्मदा मिशन जिसमें नर्मदा और पर्यावरण को लेकर एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। समर्थ वृक्ष संकल्प महोत्सव का आयोजन हुआ और इनके सानिध्य में लगभग 4000 लोगों ने वृक्षों को गले लगाया और वृक्षों की रक्षा का संकल्प लिया। इसी को लिम्का बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। केवल ये एक अवार्ड नहीं है, इसके साथ ही कई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें कई अवार्डों से नवाजा है। दादा गुरु कोई आम व्यक्ति नहीं है, ना ये कोई आम संत है। हमारी जानकारी के अनुसार महायोगी दादा गुरु ने लगभग 6 सालों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करा है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है और अगर वह 45 और 42 डिग्री के बीच में 3200 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करता है तो और बिना अन्न और जल ग्रहण करे तो उसे डिहाइड्रेशन होगा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच दादा गुरु कंटिन्यू नर्मदा परिक्रमा करते हैं, इतने टेम्परेचर में घूमते हैं और उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करा है। डॉक्टर RS शर्मा की टीम ने इन पे रिसर्च किया, देखा तो ये पूर्णतः स्वस्थ पाए गए। तो प्रमाणीकरण के साथ पूरा शोध कार्य किया जा रहा है, ये सब शासन के निर्देश पे हो रहा है। शोध के बाद चिकित्सा विज्ञान हैरान। जब हमने दादा गुरु से मुलाकात करी और उनसे जाना कि यह रहस्य क्या है, नर्मदा परिक्रमा, उसके साथ महाव्रत, 6 सालों से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करा आपने, इस कठोर तपस्या का क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं ये महाव्रत और साधना उन शक्तियों पर केंद्रित है जिससे जीव जगत का आधार है। उनकी सामर्थ्य, उनकी महत्वता और उनकी निकटता में कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, ये कहीं ना कहीं समाज को ये जीवंत संदेश देने का एक प्रयास। माँ नर्मदा की सेवा के साथ साथ दादा गुरु पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कई दिनों से, कई सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने कई तालाबों, सरोवरों को, माँ नर्मदा के साथ कई नदियों को, जो उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनका पुनरुद्धार करवाया है। दादा गुरु माँ नर्मदा की सेवा के साथ साथ कई लोगों के लिए एक मसीहा बनकर भी आए। कोरोना काल में इन्होंने लगभग इनकी जो पूरी टीम थी नर्मदा मिशन की, उन्होंने जबलपुर और उसके आउटसाइड एरिया में जो गरीब लोग थे या जो यात्री थे उन्हीं के लिए भोजन उपलब्ध करवाए। आइए मिलते हैं दादा गुरु से और जानते हैं उनके ज़िंदगी के अनुभव के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, उनकी नर्मदा परिक्रमा के बारे में। नर्मदा माता की ही परिक्रमा क्यों? तो नर्मदा परिक्रमा, अभी हम सिर्फ परिक्रमा बोले कि नहीं, परिक्रमा का हमारे जीवन से क्या संबंध है। हाँ। और हम परिक्रमा क्यों करते हैं। हाँ। परिक्रमा तो हम पहाड़ों की भी करते, पेड़ों की भी करते, गोवर्धन का परिक्रमा होता है, कामदगिरी का परिक्रमा होता है, गिरनार का परिक्रमा होता है। सिर्फ हम नर्मदा का परिक्रमा नहीं, हम तो पहाड़ों का भी, पेड़ों का भी पर परिक्रमा हम बाकी करते। नदियों की परिक्रमा नहीं करते ना। नहीं, मैं वही बताने का, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नहीं परिक्रमा क्या है। हाँ। है ना? तो अब ये विषय आता है कि नर्मदा की ही परिक्रमा विख्यात है। आखिर में परिक्रमा और हमारा दर्शन है कि हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए ये शक्ति है। हमें गर्व है कि हम इस देवभूमि भारत में शक्तियाँ प्रकट हुई और शक्तियों का जो प्रकटीकरण हुआ वो नदियों के रूप में। हम बड़े गर्व से कहते हैं हमारे पास गंगा है, इस भारत के पास यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, तापी है, नर्मदा है। नदियाँ नहीं, शक्तियाँ हैं। हमने नदियों के रूप में शक्तियों को प्राप्त किया। हमारे लिए ये कोई बहता हुआ पानी नहीं, हमारे लिए ये चलता हुआ जीवन है।
अभी हाल ही का मामला है कि लगभग 11,000 लीटर दूध नर्मदा माँ में विसर्जित किया गया, जिससे जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कि आस्था के नाम पर अभी कुछ ही वर्षों में, लगभग 50 वर्षों में मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की बात करें तो वहाँ पर 56 प्रजातियाँ संकटग्रस्त है और कुछ तो लुप्त भी हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर जलीय जीवों को हानि पहुँचाना सही है। धरा धर्म धेनु के लिए उन शक्तियों के तटों को, गंगा के तट पर लीला हुई, यमुना के तट पर लीला हुई, नर्मदा के तट पर लीला हुई, तो लीला बोध कराती है उन शक्तियों का। कहीं ना कहीं ये जो आस्था के नाम पर नर्मदा के तटों पर जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि जल में रहने वाला और थल पे रहने वाला जीव भी, और आस्था मुझे लगता है कि किसी का जीवन नहीं ले सकती। आस्था तो वरदान है, और ये संतों की ऋषियों की भूमि है, तो हम तो उन संतों को और ऋषियों को एक ही नहीं, संत समाज को दिशा देगा। संत और ऋषि जो है उन शक्तियों का दर्शन कराएगा, उसकी महत्वता का है। इस भारत की भूमि में संत पूजनीय हैं, आचार्यों का हम मान करते हैं, संतों का मान करते हैं, और कहीं ना कहीं संत इस राष्ट्र की और इस धर्म की जीवंत अभिव्यक्ति है। तो हम तो ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो अपनी अभिव्यक्तियों से उस जीवंतता को दिखाए और समाज को दिशा दे। हाल ही में एक और मामला है छतरपुर का, जहाँ पर हमेशा हमने देखा है कि आप वनों की कटाई का विरोध करते हैं। नहीं, वनों की कटाई नहीं, मैंने अभी बोला कि एक दर्शन है, हम प्रकृति को पूजते हैं। हाँ, राइट। आज बात जंगल और पेड़ पहाड़ों की नहीं है। हाँ। हम हैं दुनिया में कि हम पेड़ों में, पहाड़ों में परमात्मा ईश्वर का दर्शन करते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर हर साल लाखों वृक्ष काटे जा रहे हैं, और जितने वृक्ष हम वापस से लगा नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा बस डेवलपमेंट के नाम पे ही। बार बार मैं यही बोलूँगा कि चाहे विकास की बात हो, विकास के नाम पर हो, या किसी, हमारी संस्कृति संरक्षण और संवर्धन, हमारी सभ्यता में समन्वय को स्थापित करते हुए जीव के साथ, वन्य प्राणियों के साथ, पेड़ पहाड़ों के साथ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म में संरक्षण संवर्धन के साथ और समन्वय को स्थापित करने के साथ जीने का बताया गया। दादा, आप बहुत ही कठोर जीवन जी रहे हैं। मैंने आपकी नर्मदा परिक्रमा को देखा है। आप बहुत कम से कम वस्त्र धारण करते हैं और बहुत ही विकट परिस्थितियों में अपना जीवन जी के माँ नर्मदा को अपना प्रणाम दे रहे हैं। आप ये सब करके क्या संदेश इस समाज को देना चाहते हैं? इसमें कहीं ना कहीं ये साधना या ये महाव्रत, जैसे मैंने पहले भी सभी से बोला कि नहीं, ये महाव्रत, ये साधना जीवन को दिशा देने के लिए जी, ये साधना उन शक्तियों का दर्शन और उसकी महिमा और महत्व जिस पर ये जीव जगत आधारित है, केंद्रित है, उन शक्तियों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जो हमारा आधार है। ये साधना, ये महाव्रत उन शक्तियों पर केंद्रित है। ये साधना, ये महाव्रत। रहा सवाल ये कि नहीं, जीवन का कठोर जीवन जीना, तो मुझे लगता है कि साधना ही ये मेरा जीवन है, महाव्रत ही ये जीवन है। जी जी। और जो कहीं ना कहीं प्रकृति पर, उस माँ नर्मदा पर, उस धरा पर केंद्रित है जी। तो कहीं ना कहीं गुरु और गोविंद ने का जो जीवन है वही मुझे लगता है कि वो संदेश है। तो एक है कि एक उदाहरण देकर बोलता है, लेकिन मुझे लगता है गुरु और गोविंद यदि है तो उसने जीकर बताया है। तो ये जीवन है, ये जीवन ही एक साधना है। और कहीं ना कहीं आज जिसको हम देख रहे हैं कि ये उस माँ पर केंद्रित, उस प्रकृति पर केंद्रित, उन शक्तियों पर केंद्रित ये साधना कहें, महाव्रत कहें, उसकी महत्वता कि कैसे उसकी निकटता में जीवन को जीना है। तो एक ऐसा ही, जैसे माँ की गोद में एक बालक है और माँ के आंचल में खेल रहा है या माँ के आंगन में खेल रहा है, ऐसी नर्मदा के पथ पर जिसे चलते हुए लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माँ के संग में जीना है, माँ के संग में रहना है। और जो माँ के संग में है वो सबसे बेहतर, वो सबसे अच्छा है। सबसे कहीं ना आनंदित। कहीं हम
दुनिया को ये बता रहे हैं कि नहीं, वो माँ के संग में जीना। ये माँ हमारे लिए वो शक्ति है, जी। दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए भगवती है, हमारे लिए हमारा दर्शन कहता है कि नहीं, वो माँ है जो हमारा पालन पोषण भी करती, जो हमें जीवन भी देती है। ये माँ पर केंद्रित साधना है, ये शक्ति पर केंद्रित साधना है। अब इसको महाव्रत कहें, इसको साधना करें, लेकिन हम तो ये कह सकते कि नहीं, एक बालक माँ के संग में रहकर जी रहा है, और जो जी रहा है वही संदेश है। जी दादा, आपने अभी एक बहुत ही बड़ी बात कही कि पहले जानो फिर मानो। आप अगर हम संत क्या कहते हैं कम्युनिटी में देखें तो सब लोग कहते हैं कि पहले आप मानो फिर जानो। अब सबसे पहले जानने के लिए एक साधारण व्यक्ति क्या करे?